गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में नई दिल्ली की तर्ज पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई मित्र एट होम योजना किस जिले में शुरू की गई है। तो इस योजना की शुरुआत जयपुर और जोधपुर में की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। उपरोक्त दोनों जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में घर बैठे ई मित्र सेवा मिलना शुरू हो जाएगा और इसके लिए जोधपुर तथा जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई मित्र एट होम योजना की शुरुआत नई दिल्ली की तर्ज पर की जा रही है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को सौंपी गई है, जहां पर घर बैठे आसानी से इस योजना के माध्यम से जन्म, मृत्यु, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण जैसे प्रमाण पत्र है वो बनाए जा सकते हैं। घर बैठे ही ये कार्य किया जा सकता है। कंपनी की तरफ से नियुक्त ई सहायक घर आकर सभी प्रक्रिया पूर्ण करेगा और आवेदनकर्ता इसके लिए अपनी पसंद का टाइम स्लॉट भी तय कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के अनुसार राजस्थान किस कैटेगरीज में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो राजस्थान है वो न्यायिक और जन सुरक्षा, पर्यावरण, नागरिक केंद्रित शासन, इन सभी श्रेणी में राजस्थान स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार की ओर से 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया था। गुड गवर्नेंस में गुजरात है वो पहले स्थान पर रहा था, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और गोवा है वो तीसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान है वो अन्य राज्यों जिसमें राजस्थान को समूह बी में रखा गया था। इस श्रेणी में न्यायिक और जन सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन में राजस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। राजस्थान के अंकों में जीजीआई यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 के मुकाबले 1.7% का सुधार हुआ है। जीजीआई 2021 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर गुड गवर्नेंस 2021 की जो रैंकिंग है वो प्रदान की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के लिए 137 करोड़ 75 लाख रुपए की 3 वर्षीय कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो 120 एफपीओ के लिए ये कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जहां पर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 120 किसान उत्पादक संगठनों के लिए 137 करोड़ 75 लाख रुपए की 3 वर्षीय कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। सीएम अशोक गहलोत की इस मंजूरी से एफपीओ का सुदृढ़ीकरण हो सकेगा और इससे करीब 96,000 प्रगतिशील किसान है वो लाभान्वित होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कृषकों और पशुपालकों की आय में वृद्धि और पूरा विकास सुनिश्चित करने के लिए साल 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से 120 एफपीओ के सुदृढ़ीकरण करने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार के अनुसार भी राजस्थान में 323 एफपीओ बनाए गए हैं। एफपीओ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। एक एफपीओ में अधिकतम 1000 किसानों को जोड़ा जा सकता है। तो किसान उत्पादक संगठन 120 किसान उत्पादन संगठनों के लिए 137 करोड़ 75 लाख रुपए की 3 वर्ष के लिए कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा 24 दिसंबर को राजीव 2021 डिजिटल क्विज़थॉन पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो सीएम अशोक गहलोत ने पुरस्कार प्रदान किए थे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 दिसंबर को सीएम निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजीव 2021 डिजिटल क्विज़थॉन पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार प्रदान किए गए थे। उनके द्वारा क्विज़थॉन के जयपुर जिले के 20 विजेताओं को पुरस्कार दिए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो प्रथम स्थान हासिल करने वाले 9 विजेताओं को टैबलेट और इसके अलावा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 11 विजेताओं को मोबाइल फोन दिया गया था।
क्विज़थॉन में 29 जिलों के 165 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थानी युवा लेखक महोत्सव की शुरुआत कब से की गई है? तो हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र राजस्थानी युवा लेखक महोत्सव की शुरुआत 26 दिसंबर से की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी युवा लेखक महोत्सव की शुरुआत 26 दिसंबर 2021 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में हुई है। इसके आयोजन से लेखन के विभिन्न आयामों पर 6 वैचारिक सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कविता, कहानी, गीत, बाल साहित्य, निबंध, उपन्यास, संस्मरण, व्यंग्य आदि पर चर्चा की जाएगी। इसमें युवा लेखक शामिल होंगे। लगभग 70 प्रतिनिधियों के द्वारा इस साहित्य के इस समारोह में भाग लिया जाएगा। युवा लेखक महोत्सव का आगाज मोहन आलोक सत्र के माध्यम से 26 दिसंबर को किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम के लिए चयन का जो प्रशिक्षण शिविर है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है वो नागौर में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए जो राजस्थान टीम का चयन होना है, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है वो नागौर में किया जा रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाली जो 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम के चयन हेतु नागौर जिले के डिडवाना में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि खेल नगरी डीडवाना में इन दिनों प्रदेश भर से आए बास्केटबॉल खिलाड़ियों का जमावड़ा बना हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 4 जनवरी से शुरू होने वाली जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए टीमों का चयन डीडवाना में किया जाएगा और स्टेट चैंपियनशिप के चयनित होकर आए खिलाड़ियों को यहां अलग अलग कोर्स पर प्रशिक्षित कोचेस द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। डीडवाना में हर साल आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में दोनों वर्गों की टीमों का चयन है वो बास्केटबॉल के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो राजस्थान के पुष्कर और जैसलमेर, इन दोनों ही शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर जिले के पुष्कर और जैसलमेर अब सोलर सिटी के रूप में विकसित होगी। इसके अलावा इन दोनों शहरों में जो विद्युत खपत है उसकी सप्लाई अक्षय ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी। उस समय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने इसके संबंध में निर्देश जारी किए थे और इसके अध्ययन की जिम्मेदारी राज्य अक्षय ऊर्जा निगम को सौंपी गई है। यहाँ पर रूफ टॉप सोलर सिस्टम, सोलर पार्क, अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन, सोलर स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन को बढ़ावा मिलेगा। परंपरागत तरीके से यानी थर्मल से बिजली की निर्भरता को इसके माध्यम से समाप्त किया जा सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामोर को दिया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो भंवर सिंह सामोर है वो राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिनको राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साहित्य अकादमी की ओर से जो राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए राजस्थानी भाषा के जो लेखक है भंवर सिंह सामोर, उनको चुना है। उनकी जो रचना है संस्कृति सनातन दीठ के लिए उनको पुरस्कृत किया गया है। चूरू जिले के साहित्यकार भंवर सिंह सामोर जो लोहिया कॉलेज के पूर्व प्राचार्य भी है। राजस्थानी भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अकादमी हर साल 24 भाषाओं के रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजती है। पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले एक विशिष्ट समारोह के दौरान एक उत्कीर्ण ताम्र फलक तथा 1 लाख रुपए का चेक है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पहली बार जुरासिक युग के हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति के दांत खोजे गए हैं? तो पहली बार हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति के दांत खोजे गए हैं जैसलमेर में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जैसलमेर में पहली बार जुरासिक युग के हाइबोडोंट शार्क प्रजाति के नई प्रजाति के दांत खोजे गए हैं। ट्राइसिक और प्रारंभिक जुरासिक एरा के दौरान समुद्री और नदी के दोनों वातावरणों में हाइबोडोंट मछलियों का एक प्रमुख समूह था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के पश्चिमी क्षेत्र जयपुर के अधिकारियों की टीम की ओर से, जिसमें कृष्ण कुमार, प्रज्ञा पांडे, त्रिपर्णा घोष और देवाशीष भट्टाचार्य के द्वारा एक दुर्लभ खोज की गई है, जिसमें हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति के दांत है वो जैसलमेर में पहली बार जुरासिक युग के देखने को मिले हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की बात की जाए तो 1851 में इसकी स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट है, हाल ही में इस साल पद्म भूषण से सम्मानित किस व्यक्ति को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से नवाजा गया है अनिल प्रकाश जोशी को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है अनिल प्रकाश जोशी और इनको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से नवाजा गया है, जिन्हें इस साल पद्म भूषण से भी पुरस्कृत किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इस साल पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अर्थ शॉर्ट पुरस्कार के विजेता विद्युत मोहन और एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिद्धिमा पांडे ने भी यह पुरस्कार प्राप्त किया है। हारमनी फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर अब्राहम मथाई ने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती कब मनाई गई है? तो हाल ही में पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती मनाई गई है 25 दिसंबर 2021 को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है भारत रत्न मदन मोहन मालवीय और इनकी 160वीं जयंती 25 दिसंबर को मनाई गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 25 दिसंबर 2021 को पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती के रूप में मनाया गया था। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापना की गई थी। उन्होंने 1909 से लेकर 1920 तक 11 वर्षों तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेवा भी की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत साल 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने किसके द्वारा रचित काव्य संग्रह रज भारत की चंदन सी का विमोचन किया है? एक बार फिर से सुनेगा, एक काव्य संग्रह जिसका नाम है रज भारत की चंदन सी, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने इसका विमोचन किया। ये किसके द्वारा रचित है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।